तो आज हम लेते हैं अलंकार। आज का विषय है अलंकार। जैसा कि हम जानते हैं ये अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलम धन कार। अलम का मतलब होता है सजावट, कार का मतलब होता है करना, अर्थात अलंकार का मतलब होता है सजावट करना। यह आवश्यक अंग है। बिना सजावट के व्यक्तित्व निखरता नहीं है, चाहे वो साहित्य हो चाहे मनुष्य हो। हम भी अपने को आकर्षक बनाने के लिए अपना अलंकरण करते हैं, अपने आप को सजाते हैं। उसी प्रकार जब विचारों को रखने के लिए कोई बात कही जाती है तो उसको कवि या लेखक उस बात को सजाता है जिससे कि वो बात आकर्षक हो, आकर्षक ढंग से प्रभावी कर सके। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ आभूषण है। हम जानते हैं अलंकार माने आभूषण। जिस प्रकार हमारे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए अलंकार का होना आवश्यक होता है। उसकी शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, वो अलंकार कहे जाते हैं। काव्य शास्त्र में आचार्य दंडी ने कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। ये आचार्य दंडी ने कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार कहलाते हैं। कुछ विद्वानों ने काव्य रचना में अनिवार्य साधन अलंकार को माना है। अलंकार को अनिवार्य साधन माना है। कुछ विद्वानों ने अलंकार को, अगर हम काव्य रचना में अनिवार्य साधन मानते हैं तो रस की स्थिति पर आघात होता है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य का जो मुख्य घटक है वो रस माना है। कई आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। यदि काव्य में रस नहीं है और उसके कितने अलंकारों से सजा दिया जाए, वो शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता, वो शोभा नहीं दे सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अलंकार को काव्य में प्रयुक्त भाव को उत्कर्ष देने वाला मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षक रहे हैं। वो अलंकारों को काव्य में प्रयुक्त भाव को उत्कर्ष देने वाला मानते हैं। काव्य शब्द तथा अर्थ में होता है। काव्य में शब्दों का और अर्थ का दोनों का महत्व होता है। अतः अलंकरण भी शब्द मूलक तथा अर्थ मूलक रहता है। किसी भी काव्य का अलंकरण करना, उसको सजाना शब्द मूलक भी हो सकता है, अर्थ मूलक भी हो सकता है। कुछ अलंकार केवल शब्द सौंदर्य पर आधारित होते हैं तो कुछ अलंकार अर्थ सौंदर्य पर आधारित होते हैं। ये कुछ जो अलंकार होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? शब्द सौंदर्य पर आधारित होते हैं। कुछ अलंकार जो होते हैं वो अर्थ सौंदर्य पर आधारित, अर्थ की सुंदरता, कुछ में शब्द की सुंदरता की प्रधानता होती है। कई बार हम देखते हैं कि एक विशेष शब्द के प्रयोग पर अलंकार निर्भर करता है। अगर हम उसके पर्यायवाची शब्द को प्रयोग कर दें तो उसका चमत्कार यानी उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। कनक कनक
एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। यहां अगर शब्द कनक का प्रयोग करने पर ही काव्य की शोभा बढ़ रही है। अगर हम सोना कनक कर दें या सोना धतूरा कर दें तो काव्य की शोभा समाप्त हो जाती है। इसलिए पर्यायवाची प्रयोग करने पर चमत्कार या शोभा जो काव्य की होती है वो समाप्त हो जाती है। तो यहां शब्द विशेष का महत्व होता है। तो शब्द सौंदर्य के आधार अर्थमूलक अलंकार, जो अर्थ सौंदर्य होता है वो अर्थ, इसके मूल में अर्थ होता है जिसका आधार अर्थ होता है। वो तीन प्रकार के होते हैं, साम्य मूलक, विरोध मूलक, वक्रोक्ति मूलक। साम्य समानता, विरोध अपोजिट करना, और वक्रोक्ति टेढ़ी उक्ति, टेढ़ी बात है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निगाहें, जिसके कथन में वक्रता होती है। साम्य मूलक दो पदार्थों की समानता पर आधारित होते हैं। विरोध मूलक जो होते हैं जिसमें चमत्कार पूर्ण विरोध की कल्पना प्रस्तुत की जाती है, चमत्कार पूर्ण विरोध की कल्पना। वक्रोक्ति मूलक जिसमें कथन की वक्रता से शोभा उत्पन्न होती है, कथन की वक्रता से शोभा, जैसे ऊधो तुम हो अति बड़भागी, वक्रता है ये, दुर्भाग्यशाली को बड़े भाग्यशाली कहा गया, वक्रता है, यहां शोभा उत्पन्न हो रही है, वक्रोक्ति मूलक है। इसी प्रकार शब्द अलंकारों को दो भागों में बांटा गया, इसी प्रकार अलंकारों को दो भागों में बांटा गया है, दो भेदों में बांटा गया है। नंबर एक शब्दालंकार और नंबर दो अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, जिस काव्य में, जिस कविता में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। यदि काव्य में प्रयुक्त शब्द को हटा करके उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो उस काव्य का चमत्कार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण इसे शब्दालंकार कहा जाता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। एक को खाने से व्यक्ति बौरा जाता है और दूसरे को पाने से व्यक्ति बौरा जाता है, बौरा पागल हो जाता है। कनक कनक, या कनक, एक कनक का मतलब है धतूरा, धतूरा खा करके व्यक्ति पागल हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, सोना मिलते ही व्यक्ति अहंकार में पागल हो जाता है। अब यहां इनके अगर पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त कर दिए जाएं तो काव्य की शोभा नष्ट हो जाएगी। सोना या धतूरा शब्द प्रयुक्त कर दिया जाए कि सोना धतूरा ते सौ गुना, मादकता अधिकार, बिल्कुल चमत्कार खत्म हो गया, बिल्कुल काव्य की शोभा समाप्त हो गई। इस प्रकार से ये जो हैं ये शब्द के आधार पर जिसमें चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार कहता था। दूसरा आता है अर्थालंकार। कविता में चमत्कार या शोभा उस कविता में निहित अर्थ पर आधारित होता है, इसलिए इसको अर्थालंकार कहते हैं। यहां पर अगर उसमें जो प्रयुक्त शब्द हैं उनकी जगह अगर पर्यायवाची शब्द रख भी दिए जाएं तो भी उसका चमत्कार यथावत बरकरार रहता है। यहां शब्द बदलने पर चमत्कार नहीं बदलता। शब्दालंकार में शब्द बदलने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है, परंतु अर्थालंकार में पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त करने पर उसका चमत्कार समाप्त नहीं होता। जैसे उदाहरण देखिए, झर रही मुखचंद्र से मुस्कान की चांदनी, झर रही मुखचंद्र से मुस्कान की चांदनी। अगर हम इसको इस प्रकार कहें, छिटक रही आनंद मयंक से,
स्मित की विदुलेखा। तो यहां चमत्कार और शोभा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, यहां इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। शब्द बदल दिए हमने, झरने की जगह छिटक नहीं कर दिया, मुख चंद्र की जगह आनंद, मुख की जगह आनंद कर दिया, चंद्र की जगह मयंक कर दिया। विदुलेखा माने चंद्रमा की लेखा, चांदनी, चंद्र विदुलेखा, पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर दिए, परंतु अर्थ के चमत्कार में कोई अर्थ वही का वही रहा, उसका चमत्कार वही का वही रहा, इसलिए अर्थालंकार। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? शब्दालंकार कविता में वहां होता है जहां उक्ति का चमत्कार उसमें प्रयुक्त शब्दों पर आश्रित होता है, शब्द का पर्यायवाची रखने ही चमत्कार समाप्त हो जाता है। और अर्थालंकार वहां होता है जहां उक्तिगत चमत्कार कविता के अर्थ पर आश्रित होता है, इसी कारण प्रयुक्त शब्दों के पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार पूर्ववत रहता है। अब देखिए शब्दालंकार, शब्दालंकार अनेक हैं, परंतु आपके पाठ्यक्रम में यहां पर 3 प्रकार के शब्दालंकार का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार, जहां कहते हैं साम वर्ण साम्य अनुप्रास, वर्ण में समानता जहां हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक वर्ण की बार बार एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, जहां एक ही वर्ण की बार बार या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तर वर बहु छाए, तरन तनुजा तट तमाल तर वर बहु छाए, तो वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाए, समानता है, सम्यता है, पहला वर्ण ता है तो ता ही है सब में। यहां पर ध्यान देने की बात यह है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भावर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। छोरटी है गोरठी या चोरटी अहीर की, टी टावर्ण की, अंत में शब्द के अंत में टावर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। सत्य सने असील सुख सागर सावन, विभव सालिनी विश्व पालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शक्ति कारिणी सुख करती है। नी और नी शब्द की यहां आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां भी अनुप्रास अलंकार है। ध्यान दे, आवृत्ति प्रथम वर्ण है तो प्रथम वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, अंतिम वर्ण है तो अंतिम वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, द्वितीय वर्ण है तो द्वितीय वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रथम वर्ण है किसी में तो किसी में द्वितीय वर्ण है तृतीय, नहीं, वर्ण साम्य अनुप्रास, क्योंकि वर्ण में समानता होनी चाहिए। अनुप्रास के भी कई भेद है, 6 का अनुप्रास, जैसे यहां एक से अधिक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है, 6 का अनुप्रास कहलाता है। ऐसी वृत्तानुप्रास है, जहां एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां केवल एक बार आवृत्ति है 6 का अनुप्रास में। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, केवल 2 बार आए हैं, बस 6 का अनुप्रास है। यहां का और भा, कानन कठिन आवृत्ति हुई है, एक बार का फिर दूसरी बार का आ गया, भयंकर भारी एक बार भा आ गया फिर दूसरी बार भा आ गया, बस एक बार, एक आवृत्ति हुई है यहां पर, इसलिए यहां पर 6 का अनुप्रास है। वृत्तानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां वृत्तानुप्रवृत्ति, जैसे निरंतर घूमता रहता है। जैसे विरत विवेक विमल विज्ञानी, विरत विवेक विमल विज्ञानी, वाह वर्ण की
यहां 1 2 3 4 बार आवृत्ति, एक के बाद एक वृत्त निरंतर होती चली जा रही है। वृत्तानुप्रास की छटा, श्रुत्तानुपास, जहां ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जो मुख से एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो, वहां श्रुत्तानुप्रास होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, दंत है तो दांत के वर्ण होने चाहिए, तालव्य वर्ण है तो तालव, ओष्ठ है तो ओष्ठ वर्ण होने चाहिए। ऐसे जैसे दिनांत था वे दिननाथ डूबते, दंत से उच्चारित होने वाले ता था दा और ना की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर श्रुत्तानुप्रास, ये दंत से दांत से उच्चारित करने किए जाने वाले वर्ण है। अंत्यानुप्रास, छंद के चरणों में अंत में जहां एक समान वर्ण प्रयुक्त होते हैं वहां अंत्यानुप्रास है, अंत में है। जैसे काली काली अलकों में, अलास मद नत पलकों में, अंतिम वर्ण एक समान है। इनको तुकांत शब्द भी कहते हैं। तो तुकांत पंक्तियों वाले जो शब्द होते हैं वो अंत्यानुप्रास की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद कुछ विद्वान लाटानुप्रास भी भेद मानते हैं, जहां पर शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो और उनके अर्थों में कोई अंतर ना हो, वो लाटानुप्रास। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, ये लाटानुप्रास। ये लाटानुप्रास पूरी की पूरी एक पंक्ति दोहराई जा रही है, ज्यों की त्यों दोहराई जा रही है, अर्थ भी एक समान है, तो ये लाटानुप्रास की छटा है। इसके बाद में आता है दूसरा यमक अलंकार। यमक, जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार कहलाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नव तार मंडल तारक वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद। काली घटा और घमंड घटा, यहां घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। एक बार घटा का मतलब है, घटा का मतलब बादलों से है, छटा से है, बादलों की घटा है। और दूसरे घटा का मतलब क्या है? घटना, कम होना, यानी घमंड कम हुआ है। यहां घटा शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक बार घटा का अर्थ है छटा, दृश्य, बादलों की छटा, बादलों का दृश्य, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, तो यहां यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए। कनक कनक 2 बार आया है। पहले कनक का शब्द है धतूरा, दूसरे का सोना, क्योंकि वाह खाए, एक कनक धतूरे को खा करके व्यक्ति बोराता है, और कनक माने सोना, सोने को प्राप्त करते ही आदमी पागल हो जाता है, हो बजे आ गए, सोना मिल गया, अहंकार बढ़ जाता है। दोनों में अलग अलग। एक उदाहरण, कहे कवि बैनी बैनी व्याल की चुराए लीनी, कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराए लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहां बैनी 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग है। एक बार कवि बैनी, कवि का नाम है, दूसरा बैनी माने चोटी, दूसरा अर्थ यहां चोटी से दिया गया है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति यानी रत्ती रत्ती, कण कण, जरा जरा सी, और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की सुंदर पत्नी का नाम रति। रति के शरीर, कामदेव की पत्नी जो रति है उसके शरीर की शोभा है, ऐसी शोभा रति रति। कण कण में ऐसी शोभा है, जरा जरा सी ऐसी शोभा है। दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए हैं। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूर भजन जाते कयो
सो तू भजो भगवान, भजन के लिए कहा, भजन कहो ताते उससे तू भागा। भाजो माने भागना, यहां एक भाजो का मतलब भजो, भजो का मतलब भागना, दूसरे भजो का मतलब भजन, भजना, भजन करना। भजन कहो ताते, भजन के लिए कहा, तू उससे तू भागा। भजो ना, तेने एक बार भी भजन नहीं किया, 2 बार भजो शब्द आया है, बार बार आवृत्ति हुई है, दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक बार भजो का मतलब भजन करना, एक बार मतलब भागना, भजन से दूर भागना। दूर भजन कहो जाते कहो, सो तू भजो भगवान, जिससे तुझे दूर भागने के लिए कहा था, उसको तू बार बार, एक अमार तू बार बार भग रहा है? यहां भजन का मतलब एक बार भाग जाना, एक का भजन करना। अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो पर वारों उर्वशी सुनिराधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। उर्वशी 3 बार आया है यहां शब्द, 2 बार उर्वशी के एक ही अर्थ है और 1 बार उर्वशी का दूसरा अर्थ है। उर्वशी अप्सरा, उस अप्सरा का नाम है उर्वशी। और उर्वशी माने उर माने हृदय, हृदय में बसने वाली दूसरे। तू मोहन के हृदय में बसने वाली उस उर्वशी अप्सरा के समान है। तुझ पर जाने कितनी उर्वशी अप्सराएं निछावर कर दूं, तू उस मोहन भगवान श्याम सुंदर के उर माने हृदय में बसने वाली उस उर्वशी अप्सरा के समान है, उससे कम नहीं है। एक उर्वशी का मतलब अप्सरा उर्वशी है और दूसरे उर्वशी का मतलब होता है हृदय में बसना। इसके बाद मेरा श्लेष, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। काव्य में जहां एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, एक शब्द के कई अर्थ होते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस छून। पानी या पानी शब्द है, पानी के कई अर्थ हैं, 3 अर्थ में लिया गया है पानी। पहला पानी का अर्थ है चमक। हम अपनी ज्वेलरीज वगैरह पे पानी चढ़वाते हैं चमक के लिए, पॉलिश के लिए देने जाते, बोले पानी उतर गया है, पानी चढ़वाला हो जाता है, कहते हैं ना हम कई बार। तो पहला अर्थ है चमक। दूसरा पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, पानीदार व्यक्ति है, दमदार व्यक्ति है भाई। दमदार व्यक्ति है। आंख कहते हैं ना पानी, इज्जत, प्रतिष्ठा। ये पानी मर वो आंखों का पानी हो गया है। बेशरम, आंखों में जरा भी पानी नहीं है, यानी शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, प्रतिष्ठा, इज्जत, कोई प्रकार का नहीं। पानी का मतलब। तीसरे पानी का अर्थ है जल, पीने वाला पानी, जैसे वाटर। इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। पानी गए न उबरे मोती। अगर पानी समाप्त हो जाता है तो बिना पानी के ना तो मनुष्य उबर पाता है। मनुष्य की एक बार इज्जत प्रतिष्ठा चली जाए, वो समाज में उठ नहीं पाता। मोती की चमक चली जाए, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। चूने में से अगर पानी सूख जाता है तो वो चूना व्यर्थ हो जाता है। समझ में आता है? अगला देखिए, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। गुण शब्द, या गुण शब्द के 2 अर्थ हैं। एक गुण माने विशिष्टता, गुण, और दूसरा रस्सी। राजा के रूप में विशेषता हो गई, उसकी विशिष्टता हो गई, और कुएं के रूप में रस्सी हो गई, क्योंकि बिना रस्सी के कुएं से पानी नहीं। राजा रूपी कुएं से बिना गुण के जल नहीं निकाले, एक बूंद भी नहीं। ऐसे ही राजा, जब तक तुम में गुण नहीं है, राजा तुम्हें पुरस्कृत नहीं कर सकता। राजा के पास गुण की वैल्यू होती है, बड़े बड़े गुण के सागर बड़े। बिमलांबरा रजनी वधु अभिसारिका
सी जा रही, विमलांबरा रजनी वधु अभिसार का सी जा रही। या विमलांबरा के दो भिन्न भिन्न अर्थ है। विमला माने रात्रि की पहुंची हुई, विमलांबरा का अर्थ है विमल अर्थात स्वच्छ आकाश, विमल अंबर, और विमलांबरा माने स्वच्छ वस्त्रों वाली, विमल अंबरों वाली स्त्री। बहुत बढ़िया समास है यहां पर। विमल अंबर यानी विमल आकाश, स्वच्छ आकाश, और विमल अंबर माने विमल वस्त्र वाली, स्वच्छ वस्त्र वाली। दो अर्थ हो रहे हैं विमलांबरा। तो यहां श्लेष की चरण धरत चिंता करत चितवत चारही ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यवचारी चो। सुवर्ण यहां एक सुवर्ण है, उस सुवर्ण के तीन अर्थ हैं। सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, सुंदर वर्णों का चयन करके कवि अच्छी अच्छी कविताओं की रचना करता है। सुवर्ण सुंदर रंग, सुंदर रंग को देख करके व्यभिचारी अपराध कर देता। सुवर्ण माने सोना, सोने को देख करके चोर ललायत होता है। तो यहां कवि के रूप में सुंदर वर्ण हो गए, व्यभिचारी के रूप में सुंदर रंग रूप हो गया, और चोर के रूप में यहां पर सोने। तो सुवर्ण के तीन अर्थ हो गए, इसलिए यहां भी श्लेष अलंकार की छटा है। मंगन को देख पट देत बार बार, मांगने वाले को देख करके पट, पट माने दो अर्थ है यहां। एक पट, एक पट का मतलब दरवाजे के किवाड़, पट किवाड़ बंद कर देती है। मांगने वाले को देख करके पट दे देती है, किवाड़ बंद कर देती, दरवाजा बंद कर देती है। दूसरा अर्थ है पट माने वस्त्र, मांगने वाले को देख करके बार बार उसको वस्त्र दे देती है। तो यहां पट शब्द के दो अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। इसके दो अंग माने गए, अभंग श्लेष तथा सबंग श्लेष। अभंग और सबंग। अभंग श्लेष रहमन पानी राखिए बिन पानी शब्द, पानी शब्द के टुकड़े किए बिना ही अर्थ हो गए। दूसरे शब्दों को तोड़ करके उसके अर्थ निकालने पड़ते, जैसे उर्वशी, उर्वशी निकाला, जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहां वृषभानुजा और हलदर, वृषभ अनुजा यानी बैल, वृषभ माने बैल, और अनुजा माने पुत्री यानी गाय। और वृषभानुजा, वृषभानु से उत्पन्न अर्थात राधा। यहां शब्द को तोड़ करके हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात बैल। वहां हलधर यानी दाऊजी बाबा, दाऊ बाबा। एक शब्द के कई अर्थ हैं। तोड़ने के बाद जहां अर्थ आता है वहां सबंग श्लेष माना जाता है। यह शब्द अलंकार। अब तक हमने अलंकार में अलंकार के भेद पढ़े, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब हम आते हैं अर्थालंकार। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के आधार पर जिसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, इसमें आता है, पहला आता है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना करना, यह उपमा अलंकार किया जाता है। वस्तु की तुलना उसके गुण, धर्म, रूप, रंग, क्रियाकलाप, व्यापार आदि के आधार पर की जाती है। तुलना व्यक्ति के गुण, उसके रूप, रंग, उसके क्रियाकलाप आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अत्यंत सादृश्य के कारण, समानता के कारण, अत्यधिक समानता के कारण, सर्वथा भिन्न होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी
जहां रूप, रंग, गुण आदि किसी धर्म के कारण किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग माने गए हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 अंग उपमा अलंकार के माने गए हैं। तो सबसे पहले आता है उपमेय। क्या होता है उपमेय? जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा हो वो उपमेय कहलाती है। जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, वो उपमेय कहलाता है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों में, कमल सदृश कोमल हाथों ने। तो हाथ कैसे हैं? कमल सदृश। यहां हाथ उपमेय है, प्रस्तुत है, उसकी कमल से तुलना। क्लियर? प्रयोग। उसके बाद में आता है उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु की तुलना की जाती है। प्रस्तुत वस्तु उपमेय, अप्रस्तुत उपमान, जिससे तुलना की जाती। हाथ तो मौजूद है, कमल मौजूद नहीं है, वो हाथ कमल के समान दिख रहे हैं। तो अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय की समानता दिखाई जाती है, उसे उपमान कहते हैं। वही पहली पंक्ति, कमल सदृश कोमल हाथों में। हाथों की समानता कमल से दिखाई गई है। यहां कमल उपमान है, हाथ उपमेय है। इसके बाद में आता है साधारण धर्म। उपमेय तथा उपमान के जिस गुण के कारण समानता दिखाई जा रही हो, वो साधारण धर्म कहलाता है। कमल सदृश कोमल हाथों से। यहां कोमलता, कमल की कोमलता तथा हाथ की कोमलता में समानता दिखाई जा रही है। हाथ इतने कोमल हैं जितने की कमल होते हैं। ये साधारण धर्म हो गया, दोनों का धर्म एक सा हो गया। कमल की कोमलता, हाथ की कोमलता, ये दोनों का धर्म एक हो गया। साधारण धर्म होने का यहां कोमल समान धर्म है। अब तुलना प्रस्तुत करने, समान गुण को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है, इसको वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सदृश या समान, ये वाचक शब्द है। सा, चंद्रमासा, चंद्रमासी, तुल्य, सम, जैसा, जो, सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। सरिस वाचक शब्द आ गया। ये वाचक शब्द है। विदग्ध हो के कण धूल शशि का, तपे हुए लो कणों के समान। विदग्ध हो के कण धूल राशि का, तपे हुए लो कणों के समान था। उपयुक्त काव्य पंक्ति में धूल के कणों की समानता लोह के कणों से दिखाई गई है। यहां उपमा अलंकार है। धूल का कण उपमेय है, लोह कण उपमान है। साधारण धर्म या विदग्धता है। वाचक शब्द समान है। उपमा के चारों अंग, पूर्ण उपमा जिसको बोलते, चारों अंग यहां पर हरिसा हीरा छाड़ के करे और की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभाषे रैदास। हीरे की समानता अप्रस्तुत हीरा से, हरि की समानता, सॉरी, हरि की समानता हरि प्रस्तुत अप्रस्तुत हीरे से की गई है। यहां उपमा अलंकार है। चारों अंग विद्यमान है। हरि उपमेय है, हीरा उपमान है। दुर्लभता साधारण धर्म है तथा सा वाचक शब्द है। हरिसा। उपमा के भी 3 भेद माने गए हैं: पूर्ण उपमा,
लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा जिसके चारों अंग विद्वान हो, कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये चारों विद्यमान हो, वहां पूर्णोपमा होते हैं। दोनों बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। उपमेय दोनों बाह, उपमेय मौजूद है। उपमान कलब कर, साधारण धर्म शक्ति, वाचक शब्द सी, चारों अंग मौजूद हैं, तो यहां पर पूर्णोपमान। अन्य उदाहरण देखिए, प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे। नव उपमेय, शंख उपमान, नीला साधारण धर्म और जैसे वाचक शब्द पूर्ण। लुप्तोपमा, चारों अंगों में से कोई एक या उससे अधिक अंग लुप्त हो जाए, वहां लुप्तोपमा होता है। कमल सदृश कोमल हाथों से झुका दिया धनु वज्र सा कठोर। आदि पंक्ति में तो पूर्णोपमा है। कमल सदृश कोमल हाथों से, यहां उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म में वाचक शब्द है। परंतु पंक्ति का दूसरा भाग दिए, झुका दिया धनु वज्र सा कठोर। दूसरी आदि पंक्ति उपमेय धनु है, उपमान वज्र है, साधारण धर्म कठोर है। यहां वाचक शब्द अनुपस्थित है। यहां वाचक शब्द अनुपस्थित, लुप्तोपमा हो गया। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यहां टीला उपमेय है। मखमल के झूले पड़े, हाथी उपमान है, सा वाचक शब्द है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है। यहां छिपा हुआ है विशालता, हाथी की विशालता और झूले की विशालता। मालोपमा, जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान उपस्थित हों, एक उपमेय के अनेक उपमान उपस्थित हों, मालोपमा कहलाते हैं। जैसे मां सार तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल है। मां शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल। प्रस्तुत पंक्ति में एक ही उपमेय शारदा सरस्वती है, उसकी समानता कुंद से की गई है, तुषार से की गई है, हीरे से, तीन तीन उपमानों से दिखाई गई है, इसलिए यहां पर मालोपमा। इसके बाद में आता है रूपक। जैसा कि नाम है रूपक, रूप धर लेना। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, कोई आरोप ना हो, भेद रहित, कोई अंतर नहीं है, स्वयं पूर्ण रूप धारण कर लेना। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक में प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय पर अप्रस्तुत वस्तु यानी उपमान को आरोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता। फिल्मों में आप देखते हैं, आपके चहेते अभिनेता रोल करते हैं, वो उस समय अभिनेता नहीं रहते, उस समय वो शाहरुख खान नहीं होते, वो जिस रूप में धारण करते हैं अपने आप को, उस रूप को धारण कर लेते हैं। वो उस स्वरूप में, उस नाम से पहचाने जाते हैं उस पूरी फिल्म में। तो यहां जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा रूपी घट और उषा रूपी नागरी यानी स्त्रियां। यहां भेद रहित, उपमेय अंबर में उपमान पनघट का, उपमेय घट में उपमान उषा का। नहीं, उपमेय घट में उपमान तारा का और उषा उपमेय में उपमान नागरी का।
भेद रहित आरोप है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। तेरे नयन कमल बिनु जल के, तेरे नयन कमल बिनु जल के, ये योजक शब्द से जुड़े होते हैं। नयन कमल, नयन कमल रूपी नयन, बिना जल के, या रूपक अलंकार, भेद रहित आरोप है। किसले कर स्वागत हेतु हिला रहे, किसले माने पत्ते, उपमान कर पर आरोपित कर दिया, भेद स्थापित कर दिया है। पत्ते रूपी हाथ को स्वागत में तू हिला रहे हैं। सिर झुका तूने नियति की, मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। हृदय रूपी कमल स्वयं ही जलजात माने जल से उत्पन्न होने वाला, यानी कमल हृदय का जलजात पे भेद रहित आरोप है। अपलग नव नील नयन विशाल, खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का आरोप है, रूपक अलंकार है। शशि मुख पर घूंघर डाले अंचल में दीप, शशि रूप चंद्रमा रूपी मुख, मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे, मन रूपी सागर, मनसा मन इच्छा की लहर को आरोपित कर दिया है। यहां रूपक अलंकार है। विषय वार मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, विषय वार मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु एक। विषय पर वारी का और मन पर मीन यानी मछली का भेद रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम शलोने गात, मनो नील ये नहीं, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन। उदित उदयगिरी मंच पर, उदय जिस प्रकार सूर्य पूरब दिशा में उदय, उदयगिरी मंच पर, उदय स्थल रूपी पर्वत रूपी मंच पर, उस पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर माने भगवान, बाल पतंग के समान, सूर्य के समान संतों पर संत रूपी कमल खिलने लगे उनको देख करके। जैसे सूर्य उदय होने पर कमल खिलते हैं, ऐसे ही भगवान श्री राम जब उदय रूपी मंच पर उदित हुए, प्रकट हुए, तो संत रूपी कमल खिलने लगे हर से लोचन, और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रफुल्लित होने लगे। अभेद आरोप है यहां पर। उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग संत सरोज, इन सब में अभेद आरोप होने के कारण से रूपक अलंकार है। अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा। मनु मानो जनु जानो, जो मनो आदि शब्दों के साथ ये संभावना प्रकट होती है। जैसे सोवत ओढ़े पीठ पट श्याम शलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोवत ओढ़े पीठ पर, भगवान श्याम सुंदर ने अपने श्याम वर्ण के शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं, वो इतने आकर्षक लग रहे हैं कि मानो नीली मणि के पर्वत पर सुबह की धूप छा गई हो। उस पीले पट की जो झाई है उनके नील वर्ण के शरीर पर, श्याम वर्ण के शरीर पर ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे नीली मणि के पर्वतों के ऊपर सुबह की धूप की किरण छिटक गई हो, ऐसी शोभा। मनोनील मन, संभावना व्यक्त कर दी गई है यहां पर। लट लटकन मनु मत मधुप गण, मादक मदई पिए। लट लटकन में मत मधुगण की संभावना व्यक्त की गई है यहां पर, इसलिए यहां उत्प्रेक्षा अलंकार। जनक बाम दिति सो सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु नैना। उपमेय जनक एवं सुनैना, उपमान हिमगिरी एवं मैना की संभावना व्यक्त।
जनक एवं सुनैना में हिमगिरी एवं मैना की संभावना व्यक्त की गई है। यहां उत्प्रेक्षा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर। मानो हवा की संभावना करती है, यहां संभावना व्यक्त करके मानो शब्द का प्रयोग करके संभावना व्यक्त कर दी गई है। हवा के वेग से मानो सोता हुआ सागर हिलने लगा, यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा है। मानो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भावनी। मानो, यहां भी संभावना व्यक्त की जा रही है। मानो शब्द कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। मानो पंकज कमल हो गए, हिम कणों से पूर्ण। अक्षरा उत्तरा रो रही है, मानो उसके नेत्र मानो ऐसे हो गए हैं जैसे बर्फ के टुकड़ों से, हिम कणों से ओस की बूंदों के साथ कमल खिल गए हो, बूंद उन पर छा गई हो कमल के ऊपर, मानो ओस की बूंदें चिपक गई हो, ऐसे उसके नेत्र हो गए। यहां ये संभावना व्यक्त की जा रही है। मानो के साथ चमचमा चंचल नैन बिच घूंघट पट छीन, मनऊ सुरसरिता विमल जल उछरत जुग। जीने घूंघट से सुरसरता के निर्मल जल की और चंचल नैनों से दो उछलती हुई मछलियों की संभावना यहां व्यक्त की गई है, इसलिए यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके भी दो भेद है, वास्तु प्रेक्षा और हेतु प्रेक्षा। जहां उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की संभावना की जाती है, वहां वस्तु प्रेक्षा होता है। प्राण पिय मुख जग मगे नीले अंचल चो, मनऊ काल निधि जल मले कालिंदी के नीर। उपयुक्त का पंक्तियों में मुख में कला निधि की तथा नीले अंचल चीर में कालिंदी के नीर की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहां पर वस्तु प्रेक्षा है। हेतु प्रेक्षा, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, मतलब होने जो प्रस्तुत है उसमें अप्रस्तुत की संभावना, अर्थात अकारण में कारण मान लिया जाए, बिना कारण किसी कारण को मान लिया जाए, वहां हेतु प्रेक्षा होता है। मनौ कठिन आंगन चली ताते राते पाए। मानो नायिका के पैरों के लाल होने का कारण कठिन आंगन पर चलना मान लिया गया है। कठोर आंगन के ऊपर चलना उसका कारण मान लिया गया है कि मानो कठिन आंगन कि नायिका मानो किसी कठोर आंगन के ऊपर चल करके आ रही है, ऐसा अकारण कारण मान लिया, ऐसा हुआ हो ना हुआ नहीं मान लिया। इसके बाद में फलोप्रेक्षा, अफल में फल की संभावना, अर्थात जहां उद्देश्य नहीं होता उसे ही फल या उद्देश्य मान लिया जाए तो फलोत्प्रेक्षा होता है। जैसे नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से, कि उसका जो आनंद है मुख है समता सुंदर हो जाए, ऐसी समता की इच्छा के साथ चंद्रमा जो है रोग क्षीर सागर में, क्षीर के सागर में स्नान करता है। यह संभावना किसके लिए? नायिका के मुख की समानता प्राप्त करनी। यह उसका उद्देश्य जो है, स्नान करने का उद्देश्य जो है वो नायिका की मुख की समानता प्राप्त करना माना गया है। जानकी चंद्रमा का क्षीर सागर में नहाना, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति क्षीर सागर से हुई है ऐसा माना गया है, ऐसा किंवदंतियां हैं। अफल में फल की संभावना के कारण फलोत्प्रेक्षा है। यहां अफल फल की नायिका की संभावना, नायिका के मुख की संभावना की गई है, इसलिए यहां पर। इसके बाद में आता है
मानवीकरण। ये छायावादी कवियों की देन थी। अब तक उपमेय का उपमान में आरोपित किया जाता था मनुष्य मानवीय क्रियाओं को प्रकृति पर, अब प्रकृति को मानवीय क्रियाओं पर आरोपित किया जाने लगा। मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। हिमगिरी निर्जीव वस्तु है, उसके हृदय में कंपन तो मनुष्य के हृदय में होता है, जीव के हृदय में होता है, परंतु यहां निर्जीव में जीव को आरोपित किया गया है। मानवीकरण अलंकार की छटा है। सो गई आंधी मलय की, सोने की क्रिया जीव करता है, यहां मलय पर्वत किया, मानवीकरण है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोहे। प्रकृति, सोने की क्रिया मनुष्य द्वारा की जा रही है। फाग गाता मास फागुन, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझे। पत्थर पानी पी रहे हैं, जीव पीता है पानी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी, रात बीत चुकी है, जाग प्रकृति देखा जा, प्रकृति जागे, प्रकृति को जीव बना दिया, मनुष्य बना दिया। अंबर रूपी पनघट में डुबो रही, तारे रूपी घट को कौन, ऊषा रूपी नागरी, ऊषा काल को, प्रकृति के सुबह के दृश्य को गांव की स्त्री बना दी, नारियां बना दिया गया है, मानवीकरण कर दिया गया है। यह लो लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका के रस गागरी भरलाने का मानवीकरण लगा है। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, मेघ बंठन के समर के आ रहे प्रकृति में। इसके बाद में आता है आपके अतिशयोक्ति, जैसा कि है अति शय उक्ति, ये दो शब्दों से मिलता। अतिशय उक्ति, बढ़ा चढ़ा करके बातों को कहना। सामान्य शब्दों में कहते हैं कि ये बात कुछ हजम नहीं होती। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके किसी बात का बखान किया जाए, किसी बात का कथन किया जाए जो कि असामान्य और असंभव प्रतीत हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार लगता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर बाग। हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और लंका जल गई। जबकि कहावत है, कहा जाता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने, परंतु कवि ने हद कर दी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, इतनी तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अतिशयोक्ति, ये बात कुछ हजम नहीं होती। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके कवि ने कल्पना कर दिया कि स्वर्ग से मिलने जा रही है, स्वर्ग रूपी ऊंची ऊंची गगन। ये बात कुछ हजम नहीं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से ही पैर धो दिए, इतने रो लिए कि पैर धो दिए। तो कवि है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, गनीमत है। उसने खाली नैनों के जल से पैर ही धुपाए, कवि तो नहला सकता था, क्योंकि कवि में वियोग बहुत बड़ा है। कहा गया है पहला होगा कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। आह की वेदना तो बहुत है। उन्होंने खाली चरण ही धुलाए, यहां पर ऐसा नहीं कर दिया कि पता लगा बोले उसने स्नान करा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। नैनों के जल से पैर धो दिए, पानी को हाथ भी नहीं लगाया। अतिशयोक्ति अलंकार है। दलन के दरानन ते कमठ करारे फूटे,
केरा के से पात बिहिराने फल शेष के, केले के पत्ते के समान शिवाजी की जब सेना चलती थी तो कच्छावतार की पीठ की तरह तरफ जाता था। शेषनाग के फनों का केले के पत्ते के समान फट जाने, जैसे केले का शेषनाग को कहा जाता है कि धरती को शेषनाग अपने फन पर, परंतु शिवाजी की सेना के चलने पर जो धरती पर कंपन होता था, उस कंपन से उस शेषनाग का फन ऐसे फट गया केले के पत्ते के समान, ना कुछ हजम नहीं होती है बात। तो इस तरह की बातें यहां अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में एक और आता है आपके में पुनरुक्ति प्रकाश, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, परंतु बात बात पर पुनरुक्ति प्रकाश की आवश्यकता हमको पड़ती है। पुनरुक्ति दो शब्दों के मेल से बना है। पुनः उक्ति अर्थात जो बार बार कहा गया हो, जहां एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश। एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अर्थ अलग अलग हो, यमक होता है, परंतु यहां एक शब्द की बार बार अर्थ ना हो, निरर्थक, एक शब्द निरर्थक होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है। बार बार मोहि लाग बुलावा, यहां बार बार शब्द की आवृत्ति एक अर्थ में हुई है। पुनि पुनि मोय दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि, यहां पुनरुक्ति प्रकाश है। कल कल बहती थी रण गंगा, अरिदल डूब बहाने को, कण कल कल, कण कण में है व्याप्त यही स्वर, कण कण, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पहन सुहावन की, नन्नी नन्नी, इस प्रकार की आती पुनरुक्ति प्रकाश। आपके सिलेबस में इतना ही है। थैंक यू। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो।